एक रियलिटी है कि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट बच्चा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ता है जब उसका एग्ज़ाम नज़दीक होता है। और अब क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन सर कम समय में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ें, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट में, जिनको पढ़कर आप 90% सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का 90% निकाल लीजिए, जितने मार्क्स आए उतने मार्क्स का जो क्वेश्चन है इन्हीं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनता है। तो अगर आप पहले इसको तैयार करते हो तो बचे हुए टॉपिक से आप 10% की तैयारी आराम से कर लोगे, क्योंकि आपका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा यार 90% तो पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, तो अब बचे हुए समय में 10% भी पढ़ लेते हैं। और इस तरीके से आपका टोटल 100% तैयार हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम को बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर अटेम्प्ट करोगे और 70 में 70 ला सकोगे। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं वो 15 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के टाइप्स और उनके फंक्शन। यहाँ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा फंक्शन का। मार्केटिंग कमेटी का फंक्शन, फाइनेंस कमेटी का, टेक्निकल कमेटी का, लॉजिस्टिक कमेटी का, ये चारों कमेटी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कंफर्म आएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आंसर जब भी लिखिएगा तो पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगर आपसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, फाइनेंस कमेटी, टेक्निकल कमेटी का फंक्शन पूछता है तो पॉइंट वाइज लिखिएगा, और आपको अगर पॉइंट वाइज लिखोगे याद करना भी आसान रहेगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट और लीग। और नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उन पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नंबर ऑफ मैच कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड ऑफ मैच, अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी, लोअर हाफ में कितनी टीमें होंगी, उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ बाइज कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। और हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में फिक्सचर को ड्रॉ करने को कह दिया जाए कि एक इतनी टीम्स हैं, नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ कीजिए, है ना। तो फिक्सचर ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। नॉकआउट में तो फिक्सचर ड्रॉ करने का एक ही तरीका है, लेकिन लीग टूर्नामेंट में दो तरीके हैं फिक्सचर बनाने के। एक होता है साइक्लिक मेथड, एक होता है स्टेयरकेस मेथड। दोनों मेथड प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डन। अब आता है यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि फिक्सचर क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, बाइज क्या होता है, इसकी डिफिनीशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डिफिनीशन भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, कॉइफोसिस, लॉर्डोसिस, बोलेग, नॉकनी, फ्लैट फुट, है ना, राउंड शोल्डर, ये जितने भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं वो डायग्राम के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। डायग्राम देकर पूछेगा ये कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, या इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी में क्या हो जाता है, मैच द कॉलम भी आ सकता है। और उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कैसे किया जाए, ठीक करने का, करेक्ट करने का टेक्निक भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटी पढ़ना ही है। नेक्स्ट आता है आपका फीमेल एथलीट ट्रायड और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो फीमेल एथलीट ट्रायड क्या होता है, इसके कंपोनेंट, और इसमें एक ट्रायंगल वाला जो डायग्राम बनता है वो पढ़ना है आपको। तीनों चीज़ मैंने क्या बोला फिर से सुनिएगा, फीमेल एथलीट ट्रायड, इसके कंपोनेंट और इसका जो डायग्राम है। ठीक है, और फिर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में अलग अलग टर्म्स है, एमिनोरिया क्या होता है, पॉलिमोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे, डिफिनीशन आ सकती है। फिर आता है आपका योगा आसन। जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ठीक है, तो इनको, अस्थमा है, इनको क्योर करने के लिए हम योगा आसन करते हैं। अब योगा आसन के डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, कन्फर्म है आएगा डायग्राम दे देगा, पूछेगा ये किस टाइप का आसन है, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से कौन सा आसन ओबेसिटी के क्योर करने के लिए नहीं है, या इनमें से कौन सा आसन ओबेसिटी को क्योर करने के लिए है। तो आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से आसन ओबेसिटी को क्योर करते हैं, कौन कौन से आसन एस्थमा को क्योर करते हैं, कौन कौन से आसन हाइपरटेंशन को क्योर करते हैं, और साथ ही साथ उस आसन का पोज याद रखिएगा, है ना, कि कोबरा पोज भुजंग आसन है। ठीक है, अगर आपका अर्ध मत्स्येंद्र है तो उसमें स्पाइनल ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, गौमुख आसन में आपका गौ के, मतलब गाय के चेहरे की तरफ फोटो बनती है, मतलब पोज याद रखिएगा, है ना, क्लियर। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 6 टॉपिक, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में आपको पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक। अब इनके बारे में क्या पढ़ना है, इनका लोगो, पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुआ गेम, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ,
इनको मैनेज करने वाली जो कमिटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मोटो क्या है, क्लियर, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो लोगों वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी डिसेबल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कराएं तो इसके क्या एडवांटेज है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उनको फिजिकल एक्टिविटी कराना है तो ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए ताकि उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी आसानी से एक्सेसिबल हो, ठीक है। जैसे वो व्हील चेयर पे हैं तो ग्राउंड में दौड़ नहीं सकते, तो फिर स्पोर्ट्स कैसे खिलाएं, तो इसके कुछ तरीके आपको खोजने पड़ेंगे। तो वो एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल वाली स्ट्रैटेजीज आपको पढ़ती हैं। ये दोनों भी टॉपिक पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, पर ग्राम प्रोटीन से या फैट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। फूड की अलग अलग कैटेगरी है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन है, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन है, प्रोटेक्टिव फूड कौन है, ठीक है। फिर आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट है उसके टाइप्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब कुछ पढ़ना है। और साथ ही साथ सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है, फूड फैट का सोर्स क्या है, विटामिन का सोर्स क्या है, विटामिन के टाइप, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन, और विटामिन के नाम, सोर्स, ये सब कुछ पूछेगा। और लास्ट टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस, कि कुछ लोगों को कुछ फूड से एलर्जी होती है तो वो खाना पचा नहीं पाते, है ना। तो फूड इंटॉलरेंस क्यों होता है, क्या उसके कारण है, ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है। फिर आता है नेक्स्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट। यहाँ पर्पज ऑफ फॉर्मूला, मतलब जैसे टेस्ट एंड मेजरमेंट में अपना रिकली जोन्स टेस्ट आ गए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में एरोबिक फिटनेस इंडेक्स स्कोर एक कैलकुलेट करने के लिए, एरोबिक फिटनेस को पता करने के लिए फिटनेस इंडेक्स स्कोर एक कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिर टेस्ट का पर्पस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करना है कि स्पीड को मेज़र करना है कि एजिलिटी मेज़र करना है कि एंडोरेंस मेज़र करना है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करना है कि लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करना है, ठीक है। उसमें अगर कोई वेट उठा रहे हैं तो वेट कितने का है, मतलब जैसे हम इसमें जैसे आपका याद होगा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट में 2 पैरेलल लाइन होती है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 6 इंच होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी जो भी डाटा इसमें है टेस्ट में वो ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट हमारे मसल्स पे पड़ता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पड़ता है और रिस्पिरेटरी फैक्टर पे पड़ता है। वो आपको मेन बुलेट पॉइंट्स तो याद होने चाहिए, अंदर तो आप लिख लोगे लेकिन मेन बुलेट पॉइंट्स याद होने चाहिए। बुलेट पॉइंट जैसे अगर मस्कुलर सिस्टम पे देखें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, इंक्रीज इन मसल टेम्परेचर, तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट अगर याद होगा तो आप अंदर का कंटेंट लिख लोगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये मस्कुलर सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, ये एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो आपको तीनों पढ़ना है लेकिन ज़्यादा अच्छे से मस्कुलर वाला पढ़ना। फिर आता है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसमें स्ट्रेन, स्प्रेन, लेसरेशन, कंट्यूजन और उसकी थेरेपी आती है, राइस थेरेपी आप पढ़ते हो तो ये यहाँ पढ़ना है। फिर हार्ट टिश्यू इंजरी में आपका फ्रैक्चर के टाइप्स, ठीक है, सारे टाइप्स फ्रैक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, कंफर्म है क्वेश्चन। फिर आता है टाइप्स ऑफ लीवर एंड फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। तो लीवर के टाइप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और उसका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में वो पढ़ लेना। और फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है और किस स्पोर्ट्स में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, तो 13 टॉपिक हो गए। अब आते हैं लास्ट के 2 टॉपिक, तो हमारे टोटल 15 हो जाएंगे। 14 टॉपिक है पर्सनालिटी के टाइप्स। तो कार्ल जंग ने पर्सनालिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट के फीचर क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट के फीचर क्या होते हैं, हो सकता है डिफरेंस पूछ ले। और बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जिसमें हम ओशन पर्सनालिटी पढ़ते हैं, तो इसको भी डिटेल में पढ़ना है। क्लियर। फिर आता है लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग मेथड। हमारे जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट होते हैं वो स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, यही होते हैं। अब इनको इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के मेथड तो आपको इसमें आइसोमेट्रिक आएगा, आइसोटोनिक आएगा, आइसोकाइनेटिक आएगा, ये तीनों स्ट्रेंथ को बढ़ाने के मेथड हैं। ये ट्रेनिंग मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। एंडोरेंस को बढ़ाने के मेथड जिसमें फार्टलेग ट्रेनिंग आता है वो पढ़ना है। क्लियर। फिर इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी, उसका टाइप और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के तरीके, मेथड, ठीक है। तो ट्रेनिंग मेथड जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये 15 टॉपिक मैंने आपको बताए। अगर आपने इन 15 टॉपिक, ये ब्रॉड टॉपिक हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक भी आ सकते हैं। तो अगर आपने इस 15 टॉपिक को पढ़ लिया तो आपके पूरे फिजिकल एजुकेशन के 90% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो अब लग जाइए, पहले 2 दिनों में टारगेट रखिए कि मुझे ये 90% का तैयारी करनी है। और अगर ये तैयारी हो गई तो फिर बचा हुआ सिलेबस और बचे हुए टॉपिक जिससे 10% का क्वेश्चन बनेगा वो तो आराम से कर लोगे। तो अब थोड़ा लोड कम हुआ? हाँ सर, लोड कम हुआ, ये कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा। तो बस अब तैयारी में जुटिए और आपको पढ़ाने में आता रहूँगा चैनल पे। और फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम जब तक हो ना जाए तब तक आपको पढ़ाऊँगा और एग्ज़ाम की एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।